नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस वीडियो में हम मानव भूगोल परिभाषा विषय पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए भाग द्वितीय भूगोल के मानव भूगोल प्रश्न पत्र के लिए तैयार किया गया है। साथ ही यह भूगोल विषय से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों एवं पीजी भूगोल के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। सबसे पहले मानव भूगोल की पृष्ठभूमि। भूगोल की दो प्रधान शाखाओं भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में से मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अधिक विस्तृत है। भौगोलिक अध्ययन में मानव की केंद्रीय स्थिति है, अतः मानवीय कल्याण एवं उन्नति के लक्ष्य के निहितार्थ भूगोल विषय में आज मानवीय पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन भौतिक भूगोल को नज़रअंदाज करना समीचीन नहीं लगता, क्योंकि सांस्कृतिक पर्यावरण का विकास मानव के भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर क्रियाओं का प्रतिफल है। सरल शब्दों में मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानवीय क्रियाकलापों तथा मानव के भौतिक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है, जो सांस्कृतिक या मानव रूपांतरित पर्यावरण जिसमें सम्मिलित हैं विभिन्न जनसंख्यात्मक पहलू, अधिवासों की विशेषताएं, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन आदि के अध्ययन से संबद्ध है। वैसे तो चिरसम्मत यूनानी एवं रोमन काल से ही मानवीय पक्ष तथा मानव भौतिक पर्यावरण अंतर संबंधों का अध्ययन होता रहा है, परंतु भूगोल में मानव भूगोल का एक स्वतंत्र शाखा के रूप में उदय जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल की कृति एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो 2 खंडों में प्रकाशित हुई, के प्रकाशन से माना जाता है। इस पुस्तक के प्रकाशन को भूगोल में मानव केंद्रित विचारधारा को स्थापित करने के कारण युगांतरकारी घटना माना जाता है। रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। मानव भूगोल के विकास में सर्वाधिक योगदान फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का रहा है, जहां पाल विडाल डिला ब्लास और उनके शिष्यों ने इस शाखा के विकास को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की। ब्लास को तो मानव भूगोल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकी है। विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल की प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। फ्रांसीसी भूगोल के अग्रदूत पाल विडाल डिला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सामान्य तने का एक नवीन अंकुर है। यह पृथ्वी एवं मनुष्य के पारस्परिक संबंधों को एक नई समझ देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। रेटजेल की अमेरिकन शिष्या कुमारी एलेन चर्चिल सैंपल ने अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंसेज ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट में लिखा है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एस.एन. डीकेन एवं एफ.आर. पीट्स के अनुसार मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। सामाजिक डार्विनवाद से प्रभावित होकर शिकागो स्कूल के एच.एस. बेरोज ने घोषित किया कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द ह्यूमन इकोलॉजी। शिकागो स्कूल के समाजशास्त्रियों द्वारा प्रयुक्त मानव पारिस्थितिकी शब्दावली को बेरोज ने भूगोल में प्रवेश दिलवाया। इस विचारधारा का सारांश यह है कि मानव तथा उसके पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों की अंतरक्रियाओं में अंतर संबंध है। पौधों और जानवरों की तरह मानव को भी अपने अस्तित्व के लिए भौतिक पर्यावरण से संघर्ष करना पड़ता है। मेरियन आइसाबेला न्यूबिगिन के अनुसार मानव भूगोल मानव का जीव विज्ञान है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द बायोलॉजी ऑफ मैन। जॉन ए एग्न्यू, डेविड एन लिविंगस्टोन एवं ए रोजर्स ने ह्यूमन ज्योग्राफी एन एसेंशियल एंथोलॉजी पुस्तक में मानव भूगोल को व्यापक दृष्टि में परिभाषित किया है। मानव भूगोल भौतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण एवं उनके घटित होने के कारण तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानवीय क्रियाकलापों
तथा मानव के भौतिक पर्यावरण के साथ समायोजन या संबंधों में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने से संबंध है। धन्यवाद।